मेरे अन्नदाताओं, किसान भाइयों, आजकल आप बीज की बुआई कर रहे हैं। बहुत सी बीमारियां बीज जनित होती हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं। कुछ तो इसके अंदर होते हैं और कुछ सतह पर चिपके रहते हैं। इन बीमारियों में कुछ बीमारियों को नाम मैं आपको बता दूं। सरसों में ग्रे एंड ब्लैक लीफ स्पॉट लगता है, टमाटर में ब्लैक आई रॉट लगता है, गेहूं में लूज स्मट लगता है, फ्लैग स्मट लगता है, करनाल बंट लगता है। ये बीमारियां सब सीड बॉर्न है और भी बहुत सारी बीमारियां सीड बॉर्न है। सीड बॉर्न बीमारियों से यदि आपका बीज स्वच्छ नहीं है तो अंकुरण कम होगा और वो बीज बदरंगता और सिकुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। पादप रोग का विकास होगा। दूसरे क्षेत्रों में भी रोग कारक फैलता है। प्रभावित बीज में जहर भी उत्पन्न होता है जिसको खाने से पॉइजनिंग हो सकती है। बीज जनित बीमारियों को 3 प्रकार से शोधित करना चाहिए। मैं यहाँ एक चित्र दे रहा हूँ, आप उस चित्र को देख करके पहचानेंगे कि रोगी बीज कैसे दिखाई पड़ते हैं। बीमारियों को शोधित करने के लिए भौतिक विधियाँ हैं जिसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। इस हॉट वाटर ट्रीटमेंट में बीज को 42 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 25 मिनट तक बीज को जल के अंदर डुबोए रखते हैं। फिर उसे निकालकर सुखाकर बीज की बुआई की जाती है। इस तापक्रम पर इतने देर में बीज के अंदर छुपे हुए सभी रोग कारक नष्ट हो जाते हैं और आपका बीज रोग मुक्त हो जाता है और इसकी बुआई करनी चाहिए। आलू के ट्यूबर को भी इससे बीज शोधित किया जा सकता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर आलू को 5 मिनट तक रखना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बीज को पानी में डालें तो जितने समय तक रखना है उतने समय तक तापक्रम स्थिर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। गन्ने के गेड़ियों को भी आप शोधित कर सकते हैं जिससे कि आप लाल सड़न रोग या उकठा रोग से बच सकते हैं। इसके लिए गर्म हवा से ट्रीटमेंट किया जाता है और गर्म जल से भी उपचार किया जाता है। सरसों के बीज शोधन के लिए आपको 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखना चाहिए। रसायनों द्वारा बीज शोधन, यहाँ कुछ रसायनों को नाम दिए जा रहे हैं जिनका प्रयोग किसान भाई बीज शोधन के लिए कर सकते हैं। जैव बीज शोधन, आजकल पर्यावरण को ठीक रखने के लिए जैव रसायनों का जैव सीड ट्रीटमेंट के लिए पदार्थों का निर्माण हुआ है। ये जैव जो बीज शोधन के पदार्थ हैं इनसे बीज शोधन करने में आदमी तथा जानवर या दूसरों जीवों के लिए यह हानिकर लाभकर होते हैं। ये तेज वृद्धि करता है। जैव बीज शोधक बहुत से रोग कारकों पर प्रभाव डालते हैं। इनकी वृद्धि तेज होती है। प्रतिकूल वातावरण में ये भी पौधे के लिए अच्छा काम करते हैं। इन जैव पदार्थों का नाम है ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस। किसान भाइयों, आजकल आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं। इसमें बंट, फॉल्स स्मट, लूज स्मट की बीमारी और कवर्ड स्मट की बीमारी लगती है। इसके रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व ट्राइकोडर्मा विरिडी घुलनशील पाउडर 4 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इससे आप यदि बीज शोधन करें तो वातावरण में पॉल्यूशन भी नहीं होगा और ये आपके बीज का अंकुरण और वृद्धि में सहायक होगा। मटर में कुछ बीमारियां लगती हैं जैसे रूट राट, वाइट राट। इसके लिए बैसिलस सबटिलिस, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का प्रयोग करें। धनिया में विल्ट की बीमारी लगती है। इसमें भी ट्राइकोडर्मा विरिडी का 4 ग्राम 1 किलो बीज में डालें। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हार्जियनम स्ट्रेप्टोमाइसिस भी इसमें उपयोगी होता है। टमाटर में भी कई बीमारियां लगती हैं
जो बीज जनित होती हैं, इसमें भी ट्राइकोडर्मा का 2 ग्राम 100 ग्राम बीज में मिलाएं। इसके अलावा बैसिलस सबटिलिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो हुआ जैव उपचार। गर्म जल उपचार के बाद मैं आपको एक और आसान उपचार बता रहा हूँ। बीजों का आप धूपोपचार कर सकते हैं। धूप में सुखा करके भी आप बीज को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए मई जून का महीना जब तेज़ धूप होती है, बीज को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य जल में भिगोएं और 12 बजे से 4 बजे तक उसे तेज़ धूप में सुखाएं। पतले परत में यदि बीज फैलाया जाएगा तो ज़्यादा लाभ होगा और इस प्रकार आपका बीज रोग मुक्त हो जाएगा, रोग कारक नहीं रहेगा और आप इसे सुखा करके स्टोर कर सकते हैं और समय आने पर इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज शोधन से बहुत सा लाभ है। अंकुरित बीज और नए अंकुरित हुए पौधों को भूमि जनित और बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है। बीज के अंकुरण की क्षमता में वृद्धि होती है और आगे समान रूप से अंकुरण और वृद्धि करता रहता है। दाल वाली फसलों में गांठें अधिक बनती हैं, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यदि आप बैक्टीरियल कल्चर से बीज का शोधन करते हैं। भूमि उपचार छिड़काव और से ज़्यादा प्रभावी है। विपरीत परिस्थितियों में पौधे में बने रहने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये जैव रसायन कुछ कंपनियों के नाम मैं बता रहा हूँ, जहाँ की उत्तम क्वालिटी के आपको ये पदार्थ मिल जाएंगे, जैसे बायर, सिंजेंटा, BASF, डुपॉन्ट। इन कंपनियों से प्राप्त करना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां शुद्ध और अच्छा पदार्थ बेचते हैं। अब मैं किसान भाइयों को कुछ रसायनों से उपचार करने की बात कर रहा हूँ, परंतु इनके उपयोग से स्वास्थ्य का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता भी कमी हो जाती है। रोग जनकों की सहनशीलता बढ़ती जा रही है, यानी रसायनों का रोग कारकों पर प्रभाव कम होता जा रहा है, जिससे ये दवाएं बिल्कुल प्रभावी नहीं रह पा रही हैं। रसायन महंगे भी हैं और पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। इन सब बातों को का ध्यान में रखते हुए अन्य उपचार ही करना सही है। आजकल सरकार की तरफ से ऑर्गेनोमर्क्यूरेल्स पर प्रतिबंध लग गया है, जैसे सेरेसान, एगलॉल इत्यादि रसायनों पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये पारायुक्त होते हैं जो वातावरण के लिए, जानवरों के लिए और हम सभी के लिए बड़ा नुकसानदेह होते हैं। प्रिय किसान भाइयों, यदि मेरी यह सुझाव और बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों को भी भेजें, जिससे कि वो अधिकाधिक लाभ उठा सकें। और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।